अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा रफ़ीक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं कैस्केडिंग और उसके साथ CSS की स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर तो आप CSS के हल्के फुल्के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, जैसे कि आम तौर पे आपको YouTube वीडियोज़ में छोटे छोटे से साइंस मिल जाते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आप CSS को डिटेल से समझना चाहते हैं या फिर आप पूरी की पूरी वेबसाइट्स या वेब पेजेस डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दो चीज़ों को समझना, कैस्केडिंग और CSS की स्पेसिफिसिटी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको इन डीप इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब CSS के पेजेस डेवलप किए जाते हैं तो हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आती है। ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं, बल्कि जब बड़े बड़े पेजेस बनाए जाते हैं तो उस वक्त हमें कैस्केडिंग को जहन में रखना पड़ता है और इसी को जहन में रख के, मद्देनज़र रख के हमें सारी की सारी स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैस्केडिंग और स्पेसिफिसिटी होती क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप यहाँ पे पुरानी फ़ाइल जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बनाई थी वो देख रहे हैं। इस फाइल के अंदर हमने ये कुछ क्लासेस लगाई थी और उसके अलावा हमने CSS की कुछ एट्रीब्यूट्स को जाना था। तो अगर हम इस CSS की फ़ाइल को देखें तो इसको ज़रा गौर से देखें आप। सबसे पहले लगी हुई है क्लास प्रोडक्ट ओवरव्यू और इस क्लास के अंदर अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड कलर। और अगर हम HTML के अंदर इस फाइल को देखें तो ये प्रोडक्ट ओवरव्यू एक तो इस पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर लगी हुई है और दूसरी ये क्लास जो है प्रोडक्ट ओवरव्यू इस तीसरे नंबर पे जो H1 टैग है सेक्शन 2 के अंदर, इसके ऊपर लगी हुई है। तो इस क्लास में बैकग्राउंड कलर दिया गया था, तो इस वजह से हमें इधर बैकग्राउंड कलर ही शो हो रहा है। ठीक हो गया? तो ये पहली चीज़। अब उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ पे आएँ, दूसरा है H1 सेलेक्टर। तो H1 सेलेक्टर के अंदर हमने कलर दिया हुआ है वाइट और फॉन्ट फैमिली दी हुई है एंटन और सैंस सेरिफ, यानी कि एंटन वाली हमने फॉन्ट फैमिली दी थी जब हमने गूगल फॉन्ट्स इंपोर्ट किए थे। तो अगर हम H1 टैग देखें तो सारे के सारे H1 टैग्स को हमने इधर दिया हुआ है कलर वाइट। लेकिन अगर हम इधर देखें अपने सोर्स फाइल के अंदर या ब्राउज़र के अंदर, तो इसके अंदर H1 टैग का कलर वाइट है, H3 टैग यानी कि जो H1 तीसरे नंबर पे लगा हुआ है उसका कलर वाइट है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे H1 टैग है इसका कलर ग्रीन है, इस पे ये टैग अप्लाई नहीं हुआ। अब अगर हम देखें इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न है आगे सेक्शन टाइटल क्लास। इस सेक्शन टाइटल क्लास को मैंने एक कलर दिया है टेक्स्ट कलर, वो ग्रीन कलर दिया हुआ, ग्रीन कलर का कोड है। और अगर हम इस क्लास को देखें तो ये क्लास जो है सेक्शन टाइटल क्लास दूसरे नंबर पे H1 टैग के ऊपर लगी हुई है। अब H1 टैग जो दूसरे नंबर वाला है उसके ऊपर एक टाइम पे दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। एक रूल है ये H1 टैग वाला, क्योंकि ये तो सारे के सारे H1 टैग्स पे बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई हो रहा है, और दूसरा है सेक्शन टाइटल वाला। अब ये एक टाइम पे दो कलर्स तो शो कर नहीं सकता, दोनों में से सिर्फ एक कलर ही शो करना होता है, और इस वक्त ये क्लास का कलर शो कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले रीज़न कि ये क्लास का कलर क्यों शो कर रहा है, तो इस वक्त इसकी दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात, जो चीज़ हम इधर CSS में आगे लगाते हैं वो पिछली चीज़ से ज़्यादा अहमियत या प्रायोरिटी रखती है। और जैसे कि अगर मैं इसको क्लास को यहाँ से ख़त्म करके H1 टैग से पहले लगा देता हूँ, तो H1 टैग से पहले लगाया, अब मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर भी इसका कलर ग्रीन ही रहा है। तो इसका मतलब हमें ये इसको ऊपर लगाने से भी कोई इतना ख़ास फ़ायदा या असर नज़र नहीं आया। तो इसकी क्या रीज़न है? दरअसल जो क्लास एट्रीब्यूट है या क्लास सेलेक्टर है उसकी जो प्रायोरिटी है वो सेलेक्टर, जो टैग सेलेक्टर होते हैं, इनसे ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं, यानी कि अगर दो सेलेक्टर एक ही जितनी प्रायोरिटी के हों, जैसे H1 सेलेक्टर है, मैं इधर एक और H1 सेलेक्टर ही ले लेता हूँ, H1 के ऊपर ही एक और टैग अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज करता हूँ और फॉन्ट फैमिली रख देता हूँ मैं सैंस सेरिफ। तो जैसे ही मैं सैंस सेरिफ सेव करके इधर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉन्ट है वो सबका चेंज हो चुका है, तीनों का ही फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये जो बाद में आने वाला सेलेक्टर होता है इसकी प्रायोरिटी पहले आने वाले सेलेक्टर से ज़्यादा होती है।
जैसे कि अगर मैं आपको इधर इसे कट करके इससे पहले लगाऊं तो आप देखेंगे कि जो पहले लगाया है अब मैं इसे सेव करता हूं। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे दोबारा जो है वो एंटन फंड्स में चेंज हो चुका है। तो अब देख रहे हैं कि जैसे ये जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। अब दोनों की प्रायोरिटी सेम होने के बाद जो चीज़ नीचे आ रही है उसकी जो फंड्स हैं या उसकी स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है, जो ऊपर वाली चीज़ है उसकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। और इसके अलावा इनकी स्टाइलिंग देखने के लिए हम लोग ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इधर कीबोर्ड से F12 दबाऊं तो F12 दबाने से इसके डेवलपर टूल्स ओपन हो जाते हैं। अब ये डेवलपर टूल्स के अंदर हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है, जैसे कि हम इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, तो ये HTML का सारा डॉक्यूमेंट है, ये हेड सेक्शन और ये सारी की सारी बॉडी। और अगर हम इसके मेन के अंदर देखें तो ये देखें, ये हमारे पास इधर सेक्शन शो हो रहा है, सेक्शन 1, और इतना हिस्सा हमारे पास सेक्शन 2 है। अगर हम सेक्शन 2 को भी देखें मज़ीद ओपन करके तो ये जो अब चीज़ हाईलाइटेड है ये H1 है, ये अब दूसरी चीज़ हाईलाइटेड होगी, और अब ये तीसरा बटन या क्लिक बटन है जो हमें हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, हमने किसी एक चीज़ को इंस्पेक्ट करना है कि उसकी स्टाइलिंग या उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप सिर्फ उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट उसी टैग पे वो ले जाएगा। और इसका दूसरा तरीका होता है, ये देखें आपको इधर एक एरो नज़र आ रहा है, ये देखें आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जिस चीज़ पे भी जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ की जो स्टाइलिंग है वो आपको या कोडिंग आपको शो हो रही होगी। तो ये तो हो गया इसके ये एलिमेंट्स। अब इसके ऊपर स्टाइल्स कौन कौन से अप्लाई हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये वाला जो H1 टैग है, ये देखें ये वाला H1 टैग, इसके स्टाइल्स देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कि इसके ऊपर कलर वाइट लगा हुआ है, फॉन्ट फैमिली इसकी एंटन है, और इसके अलावा जो फॉन्ट फैमिली सेरिफ है ये उसके ऊपर ओवरराइट किया गया है, यानी कि एंटन अप्लाई हुई है और सैंस सेरिफ अप्लाई नहीं की गई। और ये कुछ ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और उसके बाद ये कुछ पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन वगैरह के बारे में बताया गया। हम इन सब चीज़ों को बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब चलें हम इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो हमने आज पढ़ा है कैस्केडिंग और स्टाइल शीट और स्पेसिफिसिटी। तो सबसे पहले है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग होता है कि मल्टीपल रूल्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट पे अप्लाई हो रहे होते हैं। एक से ज़्यादा रूल, जैसे हमने देखा कि कलर था वो कलर वाइट भी एक ही एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था और ग्रीन भी एक ही एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था। तो अब बात यह है कि जो दूसरी चीज़ है स्पेसिफिसिटी, ये काम क्या करती है? इसका काम होता है कि जो मल्टीपल रूल्स एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होते हैं तो उनको रिजॉल्व करना, हमें समझाना कि कौन सा रूल अप्लाई होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसकी स्पेसिफिसिटी जो सबसे लो होती है, जो टैग सबसे लो स्पेसिफिसिटी के होते हैं वो होते हैं टैग सेलेक्टर्स और सूडो एलिमेंट्स। अब इससे ज़्यादा जो हायर रैंक होती है वो होती है क्लास, सूडो क्लास, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की। मतलब अगर हमने टैग्स लगाए हैं और उसको ओवरराइड कर दिया है क्लास की मदद से तो हमारी क्लास के एलिमेंट्स शो होंगे लेकिन टैग के एलिमेंट्स शो नहीं होंगे। अब इससे क्लास से ज़्यादा प्रायोरिटी या हाईएस्ट जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है आईडी सेलेक्टर्स की। कि जब आप आईडी सेलेक्टर लगाते हैं किसी भी एलिमेंट पे तो वो वही शो होता है जो हमने आईडी लगाई होती है। चाहे उसको पहले हमने किसी और चीज़ से स्टाइलिंग की हो तो वो स्टाइलिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी और जो आईडी से स्टाइलिंग की होगी वही आपको शो हो रही होगी। अब इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होते हैं इनलाइन स्टाइल्स। अब इनलाइन स्टाइल्स जो होते हैं ये आपने देखा होगा कि इनलाइन सीएसएस के थ्रू लगाए जाते हैं और ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है जो सीएसएस स्टाइलिंग को देता है। तो उम्मीद है आपको कैस्केडिंग और स्पेसिफिसिटी समझ आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें क्योंकि स्पेसिफिसिटी का कंसेप्ट सीएसएस के पेजेस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आपको इसका अच्छे तरीके से कंसेप्ट होना चाहिए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।